तो हेलो बच्चों, मिशन ए के 47 आप लोग को स्वागत है। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जैक बोर्ड 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जो सारे जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 1 नंबर का क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और अभी हमारे चैनल में जो 12th क्लास का है तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर आप भी 12th क्लास में अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारे चैनल में तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा है। और बच्चों अगर जिन छात्र को 12th क्लास का नोट्स लेना है तो हमें इस स्क्रीन में दिख रहा मोबाइल नंबर में हाई करके SMS कर दीजिए। ठीक है, आपको ना 5 सब्जेक्ट का नोट्स दूंगा। ठीक है, 5 सब्जेक्ट का नोट्स दूंगा सिर्फ और सिर्फ 250 रुपया में। ठीक है, 5 सब्जेक्ट का नोट्स दूंगा सिर्फ और सिर्फ 250 रुपया में। जो मैं नोट्स दूंगा ना, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चंस अगर पूछेगा तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि सारा जो क्वेश्चंस पूछेगा, जो मैं नोट्स दूंगा ना, उसी से पूछेगा, उससे बाहर से एक भी क्वेश्चंस पूछेगा ही नहीं। क्योंकि मैंने जो है चैप्टर टू चैप्टर मैंने नोट्स बनाया है। हर चैप्टर में जो है वो 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। साथ ही साथ 1 नंबर का जो क्वेश्चंस है वो रहेगा ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा जो वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा, उसके बाद 3 नंबर का जो क्वेश्चंस रहेगा जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेगा, और जो 5 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, मतलब जिस टाइप से आपके एग्जाम में पूछेगा ना, उसी टाइप से मैं आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप जो है ना एग्जाम में अच्छे तरीके से उसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर नोट्स आपको लेना है तो स्क्रीन में मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप हाई करके SMS कर दीजिए। और अगर आपको नहीं लेना है तो डेली जो है ना, डेली हमारे चैनल में वीडियो अपलोड होता है 6 बजे सुबह को और दोपहर 2 बजे को। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स का। अगर आप अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नोट्स नहीं भी लेना है तो हमारे 12th क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। स्क्रीन में मोबाइल नंबर दिख रहा है, हाई करके SMS कर दीजिए। आपको ऐड होना है तो बोल दीजिए मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF के साथ साथ जो मैं PDF दूंगा उसे पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। ये चैप्टर जो है वो चैप्टर 5 है, और 1 2 मैंने चैप्टर करा दिया है, लेकिन 3 और जो 4 है वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 3 4 चैप्टर जो है वो सिलेबस में नहीं है, इसीलिए जो है चैप्टर मैंने 5 स्टार्ट किया है। सब चैप्टर का जो नाम है वो चैप्टर का नाम समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, समकालीन दक्षिण एशिया। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है ऑप्शन में से, तो वो है भारत। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था। यानी कि दक्षिण एशिया देशों में सैनिक शासन जो है सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था, तो वो था पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि दक्षेस में कुल कितने देश शामिल हुए थे। ठीक है, दक्षेस में कुल कितने देश शामिल हुए थे, तो वो 7 देश है। ठीक है, 7 देश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। यानी कि 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि लिट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन है। यानी कि लिट्टे जो है वो एक आतंकवादी संगठन है, वो कौन से देश में है, तो श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि दक्षेत की स्थापना कब हुई। दक्षेत की स्थापना जो हुआ था वो 1985 को हुआ था। ठीक है, 1985 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी। यानी कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी, तो 1971 को। ठीक है, 1971 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, तो वो इंडोनेशिया नहीं है। ठीक है, इंडोनेशिया नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, पूर्ण रूप क्या है। सार्क 1985 में स्थापित किया गया था। इसका गठन का दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में सहयोग संघ। ठीक है, मतलब पूर्ण रूप क्या है, और सार्क 1985 में स्थापित किया गया था इसका संगठन का दक्षिण एशियाई क्षेत्रों सहयोग संघ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीति अस्थिरता का वातावरण बना हुआ था। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना हुआ था? तो वो नेपाल का, ठीक है, नेपाल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि निम्न में से कौन चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ था? यानी कि निम्न में से कौन चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ था? तो वो नेपाल था, ठीक है, वो नेपाल था। यानी कि उनके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ देश था, कोई मतलब समुद्र वगैरह नहीं था, यानी कि भूमि से ही घिरा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? तो वो श्रीलंका था, ठीक है। दक्षिण एशियाई का जो सबसे पहला देश है ना, वो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था श्रीलंका ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि निम्न में से कौन से देश सेना और लोकतंत्र समर्थक समूह के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी? ठीक है, तो मतलब कौन सा ऐसा देश था जो सेना और लोकतंत्र, सेना जो है, सेना और लोकतंत्र समर्थक समूह के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र में ऊपर बाजी मारी? तो वो पाकिस्तान था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित कौन से देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है? मतलब दक्षिण एशिया जो कौन सा ऐसा देश है जो दक्षिण एशिया के सीमाओं से अधिकांश मिलती है? तो वो है भारत, ठीक है, वो है भारत। तो यहाँ से जो टोटल क्वेश्चंस आपका 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, ठीक है, 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। ऐसे ही हमारे चैनल में जो है तैयारी आपको कराया जाएगा 12th क्लास का, आर्ट्स के जितने स्टूडेंट हैं उसका तैयारी कराया जाएगा। देखिए आपका जो है ना, आपका मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जनवरी तक जो है ना, आपको जनवरी तक फर्स्ट महीने में आपको पूरा आर्ट्स कंप्लीट करा दूंगा। जितना मैंने नोट्स बनाया है ना, सारा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। और उसके बाद जो आपके एग्जाम मार्च में होगा, 2 महीना में सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आने की उस टाइम क्या होता है कि मॉडल पेपर वगैरह सब आ जाते हैं, तो पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चंस आने वाला है और कौन सा क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो 2 महीना में सिर्फ और सिर्फ आप लोग को बताऊंगा बीबीआई क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले जितने स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप से जुड़ चुके हैं उसे मैं बोलूँगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो मैं व्हाट्सएप में वीडियो का लिंक भेजता हूँ सुबह 6 बजे और दोपहर के 2 बजे, उसे आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे पढ़ाई में अपना मतलब करियर सेट करना चाहते हैं, ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हमारा नोट्स आप ले लीजिए सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में, ठीक है। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने सारा क्वेश्चंस डाला है। मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो एक दिन में, मतलब टोटल 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, ठीक है। मतलब अभी जैसे कि आपका हिस्ट्री में 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना में मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। हिस्ट्री 1 महीना में मैं कंप्लीट करूंगा। उसके बाद क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सारा क्वेश्चंस पढ़ना है, अच्छे तरीके से याद करना है, हमें नोट्स नहीं बनाना, जो आप नोट्स दीजिएगा उसी से पढ़ के अच्छे खासे नंबर लाएंगे, तो 250 रुपये कोई बड़ा बात नहीं है। आप नोट्स लीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे चैनल से पढ़िए, क्योंकि आप नोट्स में जितना भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस मैं वीडियो में समझाता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीन में मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, हाई करके SMS कर दीजिए। अगर आपको नोट्स नहीं भी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप से आप जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।